आज के इस वीडियो में हम महादेव के अवतार गुरु गोरखनाथ के विषय में विस्तार से जानेंगे। गुरु गोरखनाथ के विषय में एक कथा काफी प्रचलित है कि उन्होंने माता काली को भी पराजित कर दिया था। जो माँ काली अत्यंत शक्तिशाली है, 10 महाविद्याओं में से प्रमुख है, जो स्वयं शक्ति है, जो शिव को भी शव में बदलने की क्षमता रखती हैं। क्या वो महाकाली गोरखनाथ से पराजित हो जाएंगी? जिस महाकाली के जन्म होने से शिव के 52 टुकड़े हो गए थे। महाकाली का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव को बालक का रूप लेना पड़ा था। महाकाली ने ही दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार किया। ऐसा माना जाता है कि महाकाली अजय है। देवता या दानव कोई भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हर शब्द को कभी भी माँ काली के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि गोरखनाथ कौन थे। माँ काली से गोरखनाथ का सामना कैसे हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के मानस पुत्र थे। गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। इनके बाद से ही नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव गए। जब एक स्त्री मच्छिंद्रनाथ को भिक्षा देने के लिए बाहर आई तो मच्छिंद्रनाथ ने देखा कि वो स्त्री काफी उदास थी। मच्छिंद्रनाथ भी एक सिद्ध योगी थे। उन्होंने उस महिला से कारण पूछा। तब वो स्त्री रोने लगी और बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मच्छिंद्रनाथ को उन पर दया आ गई। तब उन्होंने मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और कहा कि इसके सेवन करने से यथासंभव आप माता बनेंगी। आपके यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। फिर वो महिला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बार तुम्हारे पुत्र से मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन उस महिला को मच्छिंद्रनाथ की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो मच्छिंद्रनाथ की सिद्धियों से बिल्कुल अनजान थी। जब उसने अपने आस पड़ोस में से भभूत के विषय में बात की तो सबने उसे भभूत लेने से मना कर दिया। उनके घर के सदस्य उसे डांटने लगे कि तुम्हें बाबा की बात में नहीं आना चाहिए। वो इस भभूत के जरिए तुम्हें अपने वश में कर लेंगे। वो स्त्री इन बातों से इतना डर गई कि उसने इस भभूत को खाने के बजाय गोबर के भरे गड्ढे में फेंक दिया। लगभग 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुंचे जिन्हें उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। दरवाजे के बाहर से मच्छिंद्रनाथ ने अलख निरंजन की आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और उनसे पूछा कि अब तो तुम्हारा पुत्र 12 साल का हो गया होगा। मच्छिंद्रनाथ की बातें सुनकर स्त्री घबरा गई, लेकिन सच बोलने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने सारी बात बताई कि मैंने डर के कारण उस भभूत को गोबर में फेंक दिया था। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, ठीक है, तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ तुमने भभूत फेंका था। जब मच्छिंद्रनाथ उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस जगह पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मच्छिंद्रनाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर और आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मच्छिंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं
बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए इनका नाम गौरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब जानते हैं कि गोरखनाथ और माता काली का सामना कैसे हुआ था। एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा थी, जिस वजह से कुछ देर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी माँ काली गोरखनाथ की परीक्षा लेने उनके सामने प्रकट हो गईं। उन्होंने गोरखनाथ से कहा कि मुझे तुम्हारे शिष्यों में से किसी एक की बलि चाहिए, तभी तुम यहाँ से जीवित बचकर जा सकते हो। माँ काली को देखकर गोरखनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि इनके जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन माता काली ने कहा कि मुझे हर हाल में तुम्हारे शिष्य की बलि चाहिए। तब माता काली और गोरखनाथ में युद्ध छिड़ जाता है। माना जाता है कि गोरखनाथ से अपने योग बल से माँ काली को कैद कर लिया था। माता काली बस गोरखनाथ की परीक्षा ले रही थी। उनका गोरखनाथ को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद माँ काली गोरखनाथ को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।